नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसलिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो पाकिस्तान का दोस्तों इस समय दुनिया के सिर्फ 3 देश साथ दे रहे हैं। एक टर्की यानी तुर्की है, एक अज़रबैजान है और तीसरा चीन है। चीन आप सब जानते ही हैं, अज़रबैजान एक यूएसएसआर का एक छोटा देश हुआ करता था जिसकी बहुत अहमियत नहीं है। लेकिन तुर्की आखिर पाकिस्तान का क्यों साथ दे रहा है? जबकि तुर्की के अंदर जब भूकंप आया था, कुल मिलाकर 2023 में, तो भारत ने बढ़ चढ़कर मानवीय सहायता तुर्की को भेजी थी। फिर भी तुर्की पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ है। नाटो देशों का हिस्सा है और नाटो में अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के बहुत से देश आते हैं। ये सब के सब या तो तटस्थ हैं या पाकिस्तान की आलोचना कर रहे हैं और 100% पाकिस्तान जो आतंकवाद को पनपा रहा है उसकी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन फिर ये तुर्की ऐसा काम क्यों कर रहा है? पाकिस्तान से ऐसी क्या गहरा रिश्ता है? ऐसे क्या हमजोली हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर तुर्की इस्लामिक देश है, पाकिस्तान भी इस्लामिक देश है। इस कारण दोनों में एक गठबंधन सा है। दूसरा, जो शीत युद्ध के दौरान तुर्की और पाकिस्तान दोनों सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो का सदस्य रहे, रीजनल कॉरपोरेशन डेवलपमेंट आरसीडी का हिस्सा रहे और दोनों देश क्राइसिस के समय, संकट के समय एक दूसरे का साथ देते रहे हैं। अब तुर्की जो उसका बगल का देश है ग्रीस यानी यूनान, उसका जो साइप्रस वाला भाग है, साइप्रस पर तुर्की कब्जा करने की कोशिश करता रहा है और पाकिस्तान इस मुहिम में तुर्की का साथ देता रहा है, अंकारा का साथ देता रहा है। 1964 और 1971 के साइप्रस संकट में भी साथ दिया था। पाकिस्तान के उस समय जो मिलिट्री डायरेक्टर थे जनरल ज़ियाउल हक, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा दिया था कि टर्किश साइप्रस को अगर वो आज़ादी हासिल करता है तो उसको मान्यता देने वाला पहला देश पाकिस्तान होगा। अब जब से एर्डोगान आए हैं तब से ये दोस्ती और ज़्यादा बढ़ गई है और एर्डोगान भी बहुत अपने हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़े राइट विंगर हैं, बहुत कट्टर इस्लामिक हैं वो, और पाकिस्तान भी कट्टर इस्लामिक देश है। तो दोनों के बीच इस कदर दोस्ती बढ़ गई है कि 2003 में जब एर्डोगान प्रधानमंत्री बने थे तुर्की के, तब से वो 10 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। इस साल फरवरी में भी वो पाकिस्तान में थे और ये जो पाकिस्तान तुर्की हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कॉरपोरेशन काउंसिल बनाया गया है उसको को चेयर कर रहे थे। तुर्की कतर के साथ एक कंपटीशन में है, गल्फ जो खाड़ी देश है उसमें भी आपस में कंपटीशन है और गल्फ का जो दो देश हैं सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीराट्स यूएई, इनका एक गठबंधन है। तो तुर्की इस गठबंधन के खिलाफ एक अपना गठबंधन बनाना चाहता है। तो ऐसे में तुर्की के साथ आ गए हैं पाकिस्तान, मलेशिया और इंडोनेशिया। कुआलालंपुर में 2019 में इन लोगों ने एक गठबंधन भी किया था। भारत सऊदी अरब के साथ है और यूएई के साथ है। तुर्की सऊदी अरब और यूएई को नहीं चाहता है, वो अपना दबदबा बनाना चाहता है खाड़ी देशों में कतर के साथ मिलकर। तो पाकिस्तान से हाथ मिला लिया, इंडोनेशिया से हाथ मिला लिया, मलेशिया से हाथ, कुआलालंपुर मलेशिया से हाथ मिला लिया और इन लोगों ने एक बैठक भी की थी 2019 में कि राष्ट्र की सुरक्षा में विकास का कितना बड़ा योगदान हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर इसकी आड़ में ये जो मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसकी जो का नेतृत्व जो सऊदी अरब करता है उसको वो चुनौती देने की कोशिश करता रहा है तुर्की। इमरान खान जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे तो इस तरह की एक बैठक में उनको जाने से सऊदी अरब ने रोक लिया था। तब एर्डोगान बहुत नाराज हुए थे और उन्होंने प्रतिबंध लगाए जाने की धमकी पाकिस्तान को दी थी। यानी इमरान खान जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे
तो एर्दोगन को बहुत ज़्यादा सुनते नहीं थे, तुर्की को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे, ये बात है। तो इमरान खान का जेल में होना भी भारत के लिए थोड़ा-सा अच्छी खबर नहीं है। इंडियन ओशन रीजन में भी तुर्की अपना दखल चाहता है। हिंद महासागर में भारत अपना दखल तो बढ़ाए हुए है, भारत का तो अधिकार भी बनता है, लेकिन चीन भी दखल दे रहा है हिंद महासागर में और तुर्की भी हिंद महासागर में दखल दे रहा है और उसने सोमालिया में एक मिलिट्री कॉपरेशन का अड्डा बनाया है। 2024 ने तुर्की ने अपने जो ड्रोन्स हैं वो मालदीव को भी बेचे थे। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान भी साथ दे रहा है तुर्की का इस मसले पर। पाकिस्तान की नेवी को तुर्की एर्दोगन बहुत मदद करती रही है। उनकी जो गाजी पनडुब्बी है जो पाकिस्तान से उनको मिली थी, पाकिस्तान से अमेरिका से मिली थी पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान को स्पेयर पार्ट अमेरिका नहीं देता है। तो इन पनडुब्बी के रख रखाव, इनको थोड़ा अपग्रेड करने का काम भी तुर्की पाकिस्तान के लिए करता है और उनकी मदद करता रहा है। सबसे बड़ी बात है कि तुर्की पाकिस्तान को खुश करने के लिए कश्मीरी जनता के साथ होने की दुहाई देता रहा है कि हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और भारत को ये बात बिल्कुल भी नागवार गुजरती है। कश्मीरी ब्रदर्स के साथ जो सॉलिडेरिटी एर्दोगन दिखाते रहे हैं, भारत इसका विरोध करता रहा है और तुर्की के एम्बेसडर को दिल्ली में एक बार बुलाकर भारत ने बुरी तरह से इस मामले में भी लताड़ पिलाई थी। आगे चलते हैं। अब कुल मिलाकर कहानी ये है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट हैं तुर्की में, तुर्की के इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में, इस कारण इनके बीच में दोस्ती है। और जहां तक भारत और तुर्की की बात है तो भारत तुर्की को इस रूप में पसंद नहीं करता है कि वो कश्मीरी जनता को अपना भाई बताता है, भारत के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हुआ करते थे 2013 में सलमान खुर्शीद, उन्होंने एक बार कहा भी था, डोंट मेक योर फ्रेंडशिप एट इंडियाज एक्सपेंस। तो भारत ने जो पाकिस्तान और तुर्की का नेक्सस है, इसके खिलाफ एक अपना जो दूसरा नेक्सस है उसमें भारत हिस्सेदार है। ईस्टर्न यूरोप में भारत ग्रीस समर्थित रिपब्लिक ऑफ साइप्रस के साथ है और साइप्रस को मुक्ति दिलाना चाहता है तुर्की, जिसका साथ दे रहा है पाकिस्तान। ये अनरिकॉग्नाइज्ड तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थर्न साइप्रस, इसको पाकिस्तान और तुर्की बढ़ावा देते हैं और भारत ग्रीस के रिपब्लिक ऑफ साइप्रस को बढ़ावा देता है। यही वजह है कि ग्रीस कश्मीरी मुद्दे पर भारत के साथ है। दूसरा जो दक्षिण कॉकेकस है, इसके अंदर आर्मीनिया का भारत बहुत बड़ा समर्थक है और आर्मेनिया अजरबैजान से एक जमीन के टुकड़े को लेकर उलझा हुआ है। आर्मीनिया को भारत ने 2024 में बहुत सारे, सबसे ज़्यादा हथियार भी सप्लाई किए थे। पाकिस्तान आर्मीनिया को पसंद नहीं करता है, वो अजरबैजान के साथ खड़ा है। तुर्की अजरबैजान के साथ खड़ा हुआ है और पाकिस्तान और तुर्की अजरबैजान को हथियार सप्लाई करते हैं। बगल का देश आर्मीनिया है जिसको भारत सप्लाई करता है हथियार। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत और तुर्की एक दूसरे को फूटी आंख इस रूप में नहीं सुहाते हैं। हालांकि तुर्की यूरोप और एशिया के बीच में एक पुल का काम करता रहा है और 3.5 लाख के आसपास भारत के टूरिस्ट तुर्की गए भी थे। तुर्की में बहुत सारी OTT प्लेटफॉर्म पर जो फिल्में आती हैं, बहुत सारी तुर्की में शूट हुई हैं। हाल ही में हमने ये भी देखा है, भारत के भी एक आध सीरियल वहाँ शूट हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये वजह है, भारत ने तुर्की को थोड़ा संतुष्ट करने के लिए और थोड़ी मानवीय सहायता 2023 के भूकंप में दी थी, लेकिन उसका भी तुर्की ने मोटी खाल की, चमड़ी मोटी है तुर्की की, एर्दोगन की, तो भारत के इस एहसान को भी उन्होंने स्वीकारा नहीं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।